दर्शक राकेश है हमारे साथ फोन लाइन पर। राकेश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मैं दरभंगा से बात कर रहा हूँ। ओके, किस स्टॉक पे आपने सवाल पूछना है? कहाँ खरीदारी की है? मैम मेरे पास चोला फाइनेंस है मैम, 50 स्टॉक है 650 के रेट पे। और बजाज 6.5। फाइनेंस है 10। बजाज फाइनेंस मेरे पास 5 स्टॉक है हाँ। 7,000 के 6,900 के रेट पे। और मैम मेरे को ये जानना था ना मैम, ये दोनों स्टॉक में से किसी एक को हटा के इसमें जाना चाहता हूँ, क्या पूना वाला फिनकॉप में। तो क्या कौन सा स्टॉक हटाना है और पूना वाला फिनकॉप लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा? बस। इंटरेस्टिंग। ओके, गौरांग, क्या इनको रणनीति आप सुझाएंगे? गौरांग, आपको मेरी ये आवाज़ आ रही? करीब जी कविता, माफ कीजिएगा, मैंने म्यूट पे रखा हुआ था अपने आप को। तो ये अच्छा। जो परिवर्तन की सोच रहे हैं, ये चोला और बजाज फाइनेंस में से निकल के पूना वाला, ये किस सोच और विचारधारा के आधार पर कर रहे हैं? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर किसी की राय सलाह मशवरा लिया है किसी विशेषज्ञ का, तो वो बात अलग है। मैं इनका जो निवेश है, हम बजाज फाइनेंस में और चोला फाइनेंस में दोनों में बने रहने की राय देंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये दोनों कंपनी, अगर आप तुलना करते हैं जो विकल्प इन्होंने सोच रखा है उसकी तुलना में, ये दोनों कंपनियां की बैलेंस शीट काफी मजबूत है, कारोबार काफी मजबूत है, और कारोबार की रणनीति जमीनी स्तर पर लगाते हुए नतीजों में बेहतर आपको शायद मुनाफा लंबी अवधि में चोला में और बजाज फाइनेंस में आता हुआ दिखेगा। पूना वाला पर मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं। ठीक है, तो ये आपके स्टॉक्स पर राय, अहम रणनीति आती हुई गौरांग जी की तरफ से। काली चरण शर्मा साहब हमारे साथ हैं गाजियाबाद यूपी से। काली चरण जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? मैं वो एक तो कावेरी सीट पे पूछ रहा था, मेरी 746 की खरीद है। कावेरी सीड्स। हाँ, 150 शेयर है, मैं 746 की खरीद है मेरी, तो क्या करूँ? अभी बना रहा हूँ या निकल जाऊँ? और एक जस्ट डायल पे, जस्ट डायल पे क्या, किस लेवल पे खरीदा आपने? 10 डायल पे मेरे पास 100 शेयर है 935 के। ठीक है, कावेरी सीड 640 बोला आपने? नहीं, 700, कावेरी सीट 935 और कावेरी सीट 746। हाँ, 700 कावेरी सीट 740। 700। 740 746। ठीक है, ठीक है, चलिए रवि बताइए। कावेरी सीड्स इन्होंने 746 746 पर खरीदा हुआ है, और जस्ट डायल इन्होंने 935 रुपए के भाव पे खरीदा हुआ है। बताइए क्या आपका नजरिया होगा? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको दोनों स्टॉक्स एक अच्छा बेहतर मुनाफा दे रहे हैं और एक बार को मुनाफा बांध लेना चाहिए। और अगर पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छा मौका है। एक बार अगर पैसा आप निकालते हैं तो ज़्यादा बेटर है। और चूंकि इन स्टॉक्स में थोड़ा टॉप आउट दिख रहा है, तो एक बार को अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 3 से 5% से ज़्यादा की गिरावट भी यहाँ पर बन सकती है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर अब आपका विचार बनता है कि प्रॉफिट बुक करके कहाँ जाएं, तो आपको कुछ स्टॉक सजेस्ट कर देता हूँ। 2 स्टॉक्स बैंक के नजर आ रहे हैं, एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कि आप अपनी पोजीशन चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं और चाहे तो अगर काट के थोड़ा बहुत डालना हो तो भी डाल सकते हैं। और एक स्टॉक एनएचपीसी। तो ये 3 स्टॉक्स जो कि आपको मैं बाय के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, एनएचपीसी, बैंक ऑफ इंडिया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन तीनों में अगर आप फ्रेश पोजीशन काट के बुक करके प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, और अगर फ्रेश खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो भी ले सकते हैं, और अगर प्रॉफिट बुक करके घर जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया।